बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी। आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे उस पावन लम्हे की जब संगत ने बाबा जी के सामने अपने दिल के सवाल रखे और बाबा जी ने बड़ी ही सरलता, प्रेम और समझदारी से हर सवाल का जवाब दिया। संगत जी, सवाल करना आसान है, पर जवाब तभी दिल को छूता है जब वो सतगुरु की वाणी से निकले। आज के सवाल जवाब में कई बातें सामने आईं, कुछ ऐसी जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को गहराई से समझाती हैं और कुछ ऐसी जो हमें भीतर की रूहानियत से जोड़ती हैं। तो आइए संगत जी, उन्हीं अनमोल पलों को फिर से महसूस करते हैं जब बाबा जी ने संगत के सवालों को मुस्कुराहट के साथ सुना और अपनी मेहर भरी वाणी से हर दिल को संतुष्टि बख्शी। संगत जी, बाबा जी ने अपना सिंगापुर का कार्यक्रम बीच में ही छोड़ दिया और आज सुबह 11 बजे बाबा जी वापस इंडिया आ चुके हैं। बाबा जी के रिश्तेदारी में किसी की डेथ हो गई है, जिस वजह से बाबा जी को बीच में ही सिंगापुर कार्यक्रम छोड़कर वापस लौटना पड़ा। आज बाबा जी ने दिल्ली पहुंचकर सबसे पहले दिल्ली के सबसे पुराने सेंटर पूसा रोड पर संगत को दर्शन दिए। वहीं दूसरी तरफ हुजूर जी ने नागपुर की संगत को ओपन कार दर्शन दिए और संगत के साथ सवाल जवाब भी किए। बाबा जी की कसम को लेकर हुजूर जी ने आज बहुत गहरी और जरूरी बात कही, क्योंकि सत्संगी अक्सर बाबा जी की कसम खाने लगते हैं। पूरी बात और सवाल जवाब आपको डिटेल में सुनाने जा रहे हैं। बस आपसे एक ही विनती है, एक बार कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिख दीजिए। संगत जी, आज नागपुर में सबसे पहले जब हुजूर जी स्टेज पर आए तो उस समय शब्द गाया जा रहा था, मेरा सोना सजन घर आया। उसके बाद हुजूर जी ने संगत पर दृष्टि डाली और फिर सवाल जवाब कार्यक्रम शुरू हुआ। सबसे पहले एक लड़के ने पूछा, हुजूर जी, स्टूडेंट को अपने जीवन को कैसे ढालना चाहिए? तो हुजूर जी ने जवाब दिया कि बेटा, ये जो स्कूल कॉलेज हैं, यहां जाकर हमें सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करनी, बल्कि वहां जाकर हमें एक अच्छा इंसान बनने की भी सीख लेनी है। अपने आचरण को अच्छा बनाना है, जिससे कि हम दूसरों के प्रति इंसानियत दिखा सकें। हुजूर बोले, हमें अपने माता पिता के साथ, समाज के साथ, यार दोस्तों के साथ अच्छा बनकर रहना है। फिर एक बहन ने पूछा, हुजूर जी, ये जो कर्म होते हैं, इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? हुजूर जी ने समझाया कि आज जो कुछ भी हमारे जीवन में घट रहा है, ये सब हमारे पिछले कर्मों का ही परिणाम है, और आज जो कर्म हम कर रहे हैं उनका परिणाम आगे चलकर हमें मिलेगा। इसीलिए तो बार बार समझाया जाता है, कर्म वही करो जिसका बोझ उठा सको। हुजूर बोले, कर्म से ही किस्मत बनती है और किस्मत हमें एक मुकाम पर लाकर खड़ा कर देती है। उसके बाद हमें फैसला करना है कि हम सही दिशा में जाएं या गलत मुड़ जाएं। मालिक ने इसीलिए हमें विवेक की ताकत दी है, जिससे हम अच्छे बुरे की पहचान कर सकें। फिर हुजूर ने ताश के पत्तों का उदाहरण दिया और कहा कि भले ही हमारे पास कमजोर पत्ते आए हों, लेकिन अगर हम समझदारी से काम लेंगे, सोच समझकर बढ़ेंगे, तो हम कमजोर पत्तों से भी बाजी जीत सकते हैं। फिर एक बहन ने पूछा, हुजूर जी, क्या सुख और दुख पहले से लिखे हुए होते हैं? क्या हमारी किस्मत मालिक पहले लिख देता है? हुजूर जी ने समझाया कि सुख और दुख हमारे अपने कर्मों का परिणाम होते हैं। कर्मों से ही किस्मत बनती है। मालिक हमारी किस्मत नहीं बनाते, बल्कि हम अपने कर्मों से अपनी किस्मत बनाते हैं। लेकिन जब हम परमार्थ में आते हैं और भजन बंदगी करते हैं, तो हमें एहसास होने लगता है कि ये दुख और सुख हमारे लिए कोई खास महत्व नहीं रखते। अभी हमारा दायरा छोटा है, इसलिए हमें सुख दुख का अनुभव होता है, लेकिन भजन बंदगी करने वाला इंसान इन चीजों से ऊपर उठ जाता है। फिर एक लड़के ने पूछा, हुजूर जी, मैं अच्छे से पढ़ाई भी करता हूं, बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी मेरे नंबर कम आते हैं, और जो मेहनत नहीं करते वो आगे निकल जाते हैं, उनकी नौकरी भी लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? हुजूर जी ने समझाया कि ये बात ठीक है कि आज पढ़ाई पहले से मुश्किल हो गई है, लेकिन हमें मालिक के भाने में रहना है। मालिक हमारी मेहनत देख रहा है और मालिक मेहनत को जाया नहीं जाने देता। बस हमें मालिक की रजा में रहना है।
फिर एक बहन ने पूछा, हुजूर जी, क्या हम सिर्फ बाहरी सेवा करके परमात्मा को पा सकते हैं? क्या उससे हमें मालिक मिल जाएगा? हुजूर जी ने समझाया, बेटा, यह बाहरी सेवा मालिक तक पहुंचने का मार्ग है, लेकिन मंजिल नहीं। सेवा से हमारे भीतर नम्रता आती है, मन पिघलता है। पर अगर कोई कहे कि सिर्फ सेवा से ही मालिक मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी सेवा तो परमात्मा के नाम की कमाई है, शब्द की कमाई है। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, क्या हम खुद अपनी किस्मत लिखते हैं या भगवान हमारी किस्मत तय करता है? हुजूर जी बोले, भगवान हमारी किस्मत नहीं लिखता, किस्मत हम खुद बनाते हैं। किस तरह? अपने कर्मों के आधार पर। हमारे किए हुए कर्म ही हमारी किस्मत बनाते हैं और वही हमें भोगना पड़ता है। साथ ही मालिक ने हमें समझ बूझ भी दी है कि हम हर कदम सोच समझकर अच्छा चुनकर बढ़ें। अगर हम मालिक पर भरोसा रखकर आगे बढ़ें तो कई कर्म हल्के भी हो जाते हैं, इसलिए उसका विश्वास कभी मत छोड़ो। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, कई बार हम लोग बाबा जी की कसम खा लेते हैं या किसी को बाबा जी की कसम दे देते हैं। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? क्या इसका हमारी जिंदगी पर कोई असर पड़ता है? हुजूर जी ने खुलकर समझाया, बेटा, कसम खाने से कुछ नहीं बदलता। यह तो सिर्फ बातचीत का एक तरीका है कि हम कभी कभी कह देते हैं, तुझे कसम है, या मैं कसम खाता हूं, लेकिन इसका कोई आध्यात्मिक असर नहीं होता। सही तो यह है कि कस्में न खाएं, और अगर हम वादा निभा नहीं सकते तो कसम लेना भी ठीक नहीं। हां, अगर कोई सोचता है कि कसम खाने से उसकी भजन सिमरन की प्रगति रुक जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका आध्यात्मिक रूप से कोई नुकसान नहीं होता। फिर एक व्यक्ति ने पूछा, हुजूर जी, कई बार सेवा करते हुए कोई हमें तंग करता है, तब हमें क्या करना चाहिए? सेवा छोड़ दें या फिर हम वहां कैसे व्यवहार करें? हुजूर जी ने अत्यंत प्यार से कहा, अगर सेवा करते समय कोई परेशान भी करे तो उसे नजरअंदाज करके सेवा जारी रखो। याद रखो, सेवा हम बाबा जी के लिए करते हैं, किसी इंसान के लिए नहीं। सेवा निस्वार्थ भावना से करनी चाहिए। बाकी जो भी परिस्थिति हो उसे मालिक पर छोड़ दो। अगर बड़े बुजुर्ग हमें कभी डांट दें या समझाएं तो उसे दिल पर मत लो। हमें पता होता है कि कौन हमें भलाई के लिए कह रहा है और कौन नहीं। हमें बस अपनी तरफ से हमेशा अच्छा करने की कोशिश करनी है। फिर एक लड़के ने पूछा, हुजूर जी, आज के समय में मन बहुत उलझा रहता है, हम अपने मन को शांत कैसे रखें? हुजूर जी बोले, या तो भजन सिमरन करो या कोई आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ो, इससे मन शांत होता है। समस्या यह है कि आजकल हम जरूरत से ज्यादा मोबाइल देख लेते हैं। मोबाइल कम देखो, और अगर देखना भी है तो एक सीमा के भीतर। जो चीजें हमें बार बार बाहर की ओर खींचें, उन चीजों को बार बार देखने से बचना चाहिए। मन तभी शांत रहेगा। फिर किसी ने सवाल किया, हुजूर जी, कई बार कुछ लोग नामदान ले चुके होते हैं, सत्संगी होते हैं, फिर भी शराब पी लेते हैं, सिगरेट भी खूब पी जाते हैं। क्या ऐसे लोग सच में सत्संगी कहलाते हैं? हुजूर जी ने बड़ी गंभीरता से कहा, बेटा, कर्मों का हिसाब तो सबको देना पड़ता है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो लोग सच जानते हुए भी गलती दोहराते हैं, उनका हिसाब और भी बड़ा होता है। सत्संगी को सही और गलत का ज्ञान होता है। अगर वह जानकर भी गलत करता है तो उसका उत्तरदायित्व और बढ़ जाता है। लेकिन हमें कभी भी किसी की परख नहीं करनी चाहिए। कौन किस अवस्था में है यह मालिक सबसे बेहतर जानता है। हमें बस सब कुछ मालिक पर छोड़ देना चाहिए। फिर एक लड़का हुजूर जी से कहने लगा, हुजूर जी, मैं पिछले 6 साल से टीचर हूं। रोज बच्चों को पढ़ाता हूं, लेकिन कई बार मन थक जाता है। कभी लगता है कि पढ़ाने के लिए अंदर की जो ऊर्जा चाहिए होती है वो कम पड़ रही है। मुझे किसी ऐसी ताकत की, किसी ऐसे मोटिवेशन की जरूरत है जिससे मैं फिर से पूरे मन से बच्चों को पढ़ा सकूं। मैं आपको और बाबा जी को देखकर हैरान होता हूं। आप और बाबा जी लगातार संगत के पास आते हो, इतनी सेवा करते हो, इतने एक्टिव रहते हो। लोग तो सोच भी नहीं सकते कि कोई इंसान इतना निरंतर कैसे चल सकता है। मुझे भी बताओ कि आपको और बाबा जी को कौन सी ताकत चला रही है। हुजूर जी मुस्कुराए और बड़े प्यार से बोले,
बेटा, गुरु के भीतर जो शक्ति चलती है वो और कुछ नहीं बल्कि संगत का प्रेम होती है। संगत के प्रेम रूपी शक्ति से ही गुरु इतनी भाग दौड़ कर पाते हैं। फिर एक लड़की बोली, हुजूर जी, मुझे कोई सवाल नहीं पूछना, बस एक रिक्वेस्ट है, आप एक प्यारी सी स्माइल कर दो। आपकी और बाबा जी की स्माइल बहुत अच्छी है। हुजूर जी ने उस बच्ची को एक प्यारी सी स्माइल दी और वो बच्ची बैठ गई। फिर एक लड़की बोली, हुजूर जी, मेरे चाचू बहुत भक्ति करते हैं, उनकी सगाई हुई थी लेकिन कुछ समय बाद टूट गई। अब वह लड़की वापस आने को तैयार नहीं। आप कृपा कर दो कि सब पहले जैसा हो जाए। हुजूर जी ने बड़े समझदारी भरे स्वर में कहा, बेटा, जो अपने भाग में नहीं है उसे रोक कर क्या करना, जो चला गया उसे जाने दो। जहां संजोग जुड़े होंगे वहां समय आने पर सब अपने आप सामने आ जाएगा। फिर एक लड़का बोला, हुजूर जी, मेरी मम्मी कहती हैं जिन लोगों ने नामदान लिया होता है उन पर काला जादू काम नहीं करता, लेकिन मैंने तो अभी नामदान लिया ही नहीं, तो क्या जादू टोना हम पर असर कर सकता है? ये सुनकर संगत हंसने लगी और हुजूर जी भी हंस पड़े। फिर हुजूर ने समझाया कि बेटा, अगर जादू टोना सच में इतना असर करता तो तुम बिना पढ़ाई किए जादू से ही फर्स्ट आ जाते। हर कोई जादू टोने से अपने मुश्किल कामों को आसान करवा लेता। हुजूर बोले, बेटा, जिंदगी इतनी आसान थोड़ी ना है जितनी हम समझ लेते हैं। किस्मत में जो मालिक लिख देता है उसे कोई टोना टोटका बदल नहीं सकता। फिर एक लड़की ने पूछा, हुजूर जी, मेरा मन भजन सिमरन में नहीं लगता, आप ही भजन सिमरन करवा दिया करो। हुजूर बहुत कोमल स्वर में बोले, बेटा, वह परमात्मा हमारे हर हाल को जानता है, उससे कुछ छिपा नहीं रहता। जितना बन पड़े उतना बैठ जाया करो। हमारी मजबूरी वह भी समझता है, और मन लगे या ना लगे बस बैठो जरूर। फिर एक भाई बोला, हुजूर जी, जिस दिन मैं सेवा या सत्संग पर जाता हूं उस दिन भजन सिमरन में मन बहुत लग जाता है, लेकिन जिस दिन सेवा और सत्संग घर नहीं जाता उस दिन सिमरन में बैठा ही नहीं जाता। उल्टा बुखार जैसा महसूस होने लगता है। हुजूर जी ने सहजता से समझाया, बेटा, सेवा और सत्संग खुद एक माहौल बना देते हैं। यह भी एक तरह का नशा है, जिसे एक बार लग जाए फिर उसके बिना चैन नहीं पड़ता। सेवा इंसान को भीतर से जगा देती है, इसलिए जिस दिन सेवा नहीं मिलती उस दिन अंदर से खाली खाली महसूस होता है। फिर एक लड़के ने पूछा, हुजूर जी, सत्संगों में अक्सर कहा जाता है कि चाहे कोई जितनी भी नदियों में डुबकियां लगा ले उससे मुक्ति नहीं मिलती। असली मुक्ति तो केवल भजन सिमरन से ही मिलती है, लेकिन फिर भी लोग नदी में नहाकर खुद को पवित्र क्यों मान लेते हैं? हुजूर जी ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया, बेटा, हर इंसान का नजरिया अलग होता है, सोच सबकी एक जैसी नहीं होती। हर कोई अपनी मान्यता और अपनी समझ के अनुसार ही चलता है। हम दूसरों की सोच नहीं बदल सकते, हमें तो बस अपनी सोच और आचरण को सही रखना है। दुनिया में कौन क्या कर रहा है वो उनकी नजर में सही है, इसीलिए हम किसी को गलत नहीं बोल सकते। फिर इसी भाई ने दूसरा प्रश्न किया, हुजूर जी, लोग कहते हैं कि मालिक की रजा में रहो, सारी चीजें उसी पर छोड़ दो, फिर सारी जिम्मेदारी उसी की हो जाती है। क्या सच में ऐसा होता है? हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हम सच में उसकी रजा में जीना शुरू कर दें तो फिर जिम्मेदारी उसी की होती है, लेकिन यहां यह समझना जरूरी है कि कौन सी जिम्मेदारी। अब अगर कोई यह सोचे कि मालिक हमारी धन दौलत कमाई दुनिया के सारे काम खुद संभालेगा तो ऐसा नहीं होता। ये बातें तब समझ आती हैं जब इंसान अपना मन, अपनी इच्छा और अपना भरोसा सच में मालिक को सौंप देता है। फिर एक लड़की ने भावुक होकर पूछा, हुजूर जी, मेरी जिंदगी में कभी ऐसा समय ना आए कि मुझे परिवार और अपने पार्टनर में से किसी एक को चुनना पड़े। हुजूर जी ने बहुत प्रेम से जवाब दिया, बेटा, दुनिया में कोई भी इंसान पूरी तरह बुरा नहीं होता, बस वक्त वक्त पर हालात अलग बन जाते हैं। जब ऐसे मौके आए तो भावनाओं में नहीं, दिमाग से फैसला लेना। कोई भी व्यक्ति गलत नहीं होता, बस परिस्थितियां बदल जाती हैं। एक भाई बोला, हुजूर जी, हमने अपनी बेटी का रिश्ता एक परिवार में किया था। बात पक्की होने के बाद अचानक कुछ लोग कहने लगे कि लड़के वाले ठीक नहीं हैं। बस मन में डर बैठ गया है। हुजूर जी मुस्कुराए और बड़े प्यार से समझाया, बेटा, इंसान असल में बुरा नहीं होता। हुजूर महाराज अक्सर फरमाते थे, जब दो लोगों की सोच आपस में नहीं मिलती
तभी एक दूसरे को बुरा समझने लगते हैं। सोच का फर्क ही गलतफहमियों को जन्म देता है, न कि स्वभाव का। वह भाई फिर बोला, हुजूर जी, मेरे रिश्तेदार तो बार बार कह रहे हैं कि किसी ज्योतिष या पंडित से मिलो, कुंडली दिखवा लो। इस पर हुजूर जी ने बहुत सीधी और स्पष्ट बात समझाई। बेटा, इसमें पंडित क्या कर लेगा? अगर पंडित सब कुछ ठीक कर सकता तो उसकी अपनी जिंदगी क्यों नहीं संभल पाती? एक पंडित की अपनी बेटी शादी के कुछ ही समय बाद विधवा हो गई। क्या उसने अपनी ही बेटी की कुंडली नहीं देखी होगी? ये सब इंसानी समझ की बातें हैं। मालिक के खेल को कोई नहीं जानता। फिर एक बहन बोली, हुजूर जी, मेरे पति पहले सेवा भी करते थे और सत्संग सुनने के लिए खुद हमें भी लेकर जाते थे, पर अब अचानक ऐसा बदलाव आया है कि न वे जाते हैं न हमें जाने देते हैं। हुजूर जी ने बेहद कोमल स्वर में समझाया, बेटा, किसी के व्यवहार में बदलाव एक ही वजह से नहीं आता। कई बार इंसान किसी अंदरूनी मजबूरी से गुजर रहा होता है, लेकिन इस बात को लेकर घर में तनाव या झगड़ा करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। घर का माहौल शांत, प्रेम से भरा रहे, यही भक्ति की पहली सीढ़ी है। समय के साथ सब अपने आप ठीक हो जाता है। एक बहन ने पूछा, हुजूर, अगर किसी के पुराने कर्म बहुत भारी हों तो क्या नाम भक्ति इस बोझ को हल्का कर सकती है? हुजूर ने जवाब देते हुए फरमाया कि पहले आप यह बताओ कि आपको कैसे पता कि पुराने कर्म भारी हैं। तो वह बहन कहने लगी, हुजूर जी, मुझसे कुछ गलतियां हो गई थीं और मुझे लगता है वह बहुत बड़ी गलतियां थीं। फिर हुजूर ने जवाब दिया, बहन जी, कर्मों का नियम तो अटल है। कर्मों का हिसाब तो हमें हर हाल में देना पड़ता है, लेकिन भजन सिमरन से मालिक हमें इतनी ताकत दे देता है कि भारी से भारी परिणाम भी हम आसानी से झेल जाते हैं। कभी कभी तो इतना आसान हो जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता और किसी भारी कर्म का हिसाब हो जाता है। एक भाई ने पूछा, हुजूर, सेवा करते करते कभी कभी मन में अहम आ जाता है, इसे कैसे रोका जाए? हुजूर ने जवाब देते हुए फरमाया, सेवा करने का मतलब है अपने आचरण को बदलना, अपने आप को सबसे नीचा मानना। सेवा का फल तभी मिलता है जब सेवा करने वाला अपने आप को कुछ न समझे। अगर अहंकार आया तो सेवा का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। अहंकार भरे मन से हम भले ही यह सोच लें कि हमने तो सेवा कर दी, लेकिन मालिक की नजर में ऐसी सेवा का कोई मतलब नहीं होता। सेवा करते समय खुद को हमेशा विनम्र रखो, और सिर्फ सेवा पर ही नहीं, हर जगह खुद को विनम्र रखो। ऐसा नहीं करना कि सेवा पर तो विनम्रता से बात करो और अपने कामकाज वाली जगह पर फिर से अहंकार आने लगे। क्योंकि अगर हम दिन भर के दूसरे कामों में अहंकार करेंगे तो फिर सेवा के समय भी अहंकार पीछा नहीं छोड़ेगा। फिर एक बहन ने पूछा, हुजूर जी, जीवन में परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, कभी कभी लगता है कि अब सहन नहीं हो पाएगा। हुजूर ने जवाब देते हुए फरमाया, बहन जी, जिस मालिक ने तूफान भेजा है वही तैरना भी सिखाता है। मुश्किलें इंसान को नहीं तोड़ती बल्कि उसे मजबूत बनाती हैं। बुरा दौर इसलिए आता है कि हम सीख सकें। अगर पूरा जीवन हंसी खुशी ही निकल गया तो हम सीखेंगे कैसे? इसलिए आप चिंता मत किया करो, मालिक पर विश्वास रखो। फिर एक भाई ने कहा, हुजूर जी, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं नालायक हूं। मैं इस लायक नहीं था कि बाबा जी मुझे अपनी शरण देते, लेकिन बाबा जी ने मुझे नामदान देकर अपने चरणों में जगह दी। पता नहीं मैं उस योग्य भी था या नहीं। हुजूर जी ने जवाब दिया, भाई साहब, इस संसार में कोई भी परिपूर्ण नहीं होता। हर इंसान में कोई न कोई कमी जरूर होती है। अगर आप योग्य न होते तो मालिक ने आपको इंसानी जामा भी नहीं देना था। मालिक बड़ा दयालु है। हमें खुद की कमी परखने की बजाय मालिक का शुक्र करना चाहिए कि मालिक ने हमें इंसान बनाया और फिर सत्संग में बैठने का मौका भी दिया। और हमें भला क्या चाहिए? फिर एक भाई ने विनम्रता से कहा, हुजूर जी, मैं बहुत परेशान रहता हूं। जब दिमाग अशांत होता है तो भजन सिमरन भी नहीं हो पाता। हुजूर जी ने धीरे से उसे समझाते हुए कहा, भाई साहब, परेशानियां तो हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है। जब तक ध्यान अंदर नहीं लगता
मन किसी न किसी वजह से दुखी ही रहता है, लेकिन जैसे ही ध्यान जमने लगता है परेशानियां वही रहती हैं, बस उनका असर खत्म हो जाता है। पीड़ा आएगी पर चुभेगी नहीं। फिर एक लड़की ने पूछा, हुजूर जी, सेवा किसे कहते हैं? हुजूर जी ने बहुत सरल तरीके से समझाया, बेटा, जो भी काम बिना किसी स्वार्थ के किया जाए वह सेवा है। चाहे घर के काम हो, बुजुर्गों की देखभाल हो या किसी जरूरतमंद की मदद, जो काम निष्काम भावना से किया जाए वही सेवा कहलाता है। पर असली सेवा तो भजन सिमरन की है। बाहर की सेवा सिर्फ इसलिए दी जाती है ताकि मन झुकना सीखे और अंदर की सेवा आसान हो जाए। वह लड़की फिर आगे बोली, हुजूर जी, मुझे आपसे और भी बातें करनी है। हुजूर जी हंसते हुए बोले, बीवियों की तो बातें खत्म ही नहीं होती। यह सुनते ही सारी संगत हंसने लगी थी। फिर एक लड़का बोला, हुजूर जी, मेरे माता पिता कहते रहते हैं कि बड़ा होकर मैं उनकी सेवा नहीं करूंगा। उनकी यह बात मुझे बहुत बुरी लगती है। हुजूर जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, माँ बाप तो बस ये पक्का कर रहे होते हैं कि आगे चलकर तुम उनकी सेवा करो। उनकी बातों का बुरा मत मानो। माँ बाप कभी भी अपने बच्चों के लिए गलत नहीं सोचते। फिर इसी लड़के ने कहा, हुजूर जी, मेरा मन करता है कि मैं बाबा जी और आपके पास ही रहूं। मैं अपने मम्मी पापा को रोज कहता हूं कि मुझे ब्यास भेज दो। हुजूर जी ने बहुत प्यार से समझाया, बेटा, सबसे पहले अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। उनकी सेवा करना हमारी पहली जिम्मेदारी है। जब घर का फर्ज पूरा कर लोगे तब सेवा के लिए डेरे आने से किसी ने मना नहीं किया, लेकिन पहले घर की जिम्मेदारी, उसके बाद बाहर की जिम्मेदारी। इसके बाद एक भाई बोला, हुजूर जी, मुझे बहुत तेज गुस्सा आता है, खुद पर काबू ही नहीं रहता। हुजूर जी ने गहरा संदेश देते हुए कहा, बेटा, गुस्सा समस्या हल नहीं करता, उलझने और बढ़ा देता है। गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। कभी कभी क्रोध में ऐसे कदम उठ जाते हैं कि बाद में जिंदगी भर पछताना पड़ता है। इसलिए विनम्र और शांत रहना सीखो, यही अच्छे आचरण की पहचान है। फिर एक बहन ने अपनी चिंता बताई, हुजूर जी, मेरे बच्चे मेरी बात ही नहीं सुनते। मैं उन्हें सत्संग पर लाना चाहती हूं, लेकिन वो नहीं आते। हुजूर जी ने समझाया, बहन जी, बच्चों पर जिम्मेदारी आने दो, वो खुद समझदार हो जाएंगे। बच्चों को प्यार से समझाओ, डांट से नहीं। जब समय आएगा और जिम्मेदारी उनके सिर पर पड़ेगी तब वे खुद ब खुद सुधर जाएंगे। बच्चों के साथ जबरदस्ती करने की भी एक उम्र होती है। जब बच्चा छोटा हो तब हम उसके साथ थोड़ी बहुत जबरदस्ती कर सकते हैं, लेकिन जब बच्चे 12-13 साल या इससे ऊपर हो जाएं, तो फिर हमें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वह बीवी फिर बोली, हुजूर जी, मेरा बेटा तो पूरा दिन मोबाइल पर लगा रहता है। हुजूर जी ने समझाया, जब तक हम खुद को नहीं सुधारेंगे तब तक बच्चों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं। बच्चे हमें देखकर ही सीखते हैं। अगर हम दिन भर मोबाइल चलाएंगे तो बच्चे भी वही काम करेंगे, और अगर हम दिन में शब्द सत्संग की बातें करेंगे, किताबें पढ़ेंगे, तो बच्चे भी वही करने लगेंगे। इसलिए जरूरी है कि अपने आप को बदलो, तभी बच्चे बदलेंगे। संगत जी, ये थे वो सवाल जवाब जो नागपुर की संगत और हुजूर जी के बीच हुए। कल हुजूर जी नागपुर की धरती पर सत्संग भी फरमाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि कल का सत्संग भी आपके साथ शेयर कर सकें। गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आपका हमारे YouTube चैनल गुरु की नगरी में स्वागत है। साध संगत जी, विश्वास देखा जाए तो सिर्फ एक शब्द है, लेकिन यदि पूरे मन के साथ किया जाए तो इस शब्द में इतनी ताकत है कि यह उस परमात्मा को भी विनती सुनने के लिए मजबूर कर देता है। ये साखी एक 10 साल के मासूम बच्चे के विश्वास की है। ये साखी जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि विश्वास क्या कुछ नहीं करवा सकता। उड़ीसा के एक पिछड़े इलाके मोहन नगर में रहने वाला एक 10 साल का गरीब बच्चा अपनी बीमार मां के साथ एक छोटे से किराए के मकान में रहा करता था। पिता का साया बहुत पहले ही सिर से उठ गया था और ना ही कोई भाई बहन। एक मां है जो पिछले कई दिनों से गंभीर बीमारी से पीड़ित है। मां ने 13 साल पहले बाबा जी से नामदान लिया था
और हमेशा बाबा जी के हुक्म में ही रहती थीं। भजन सिमरन को पूरा वक्त देती और जब मौका लगता तो सत्संग घर जाकर सेवा भी किया करती थी। लेकिन पिछले कई दिनों से मां की तबीयत बहुत खराब चल रही थी। आस पड़ोस के लोगों ने मिलकर डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि इलाज लंबा चलेगा और अगर मैं इनकी फीस ना भी लूं तो भी दवाइयों का खर्चा बहुत हो जाएगा। लगभग 60,000 का खर्चा आ जाएगा। उड़ीसा के एक पिछड़े इलाके में रहने वाले यह मां बेटा 60,000 की रकम कैसे जुटा सकते थे। जब मां ठीक थी तो थोड़ी बहुत मजदूरी या लोगों के घर में सफाई और बर्तन करके अपना और अपने बच्चे का पेट पाल लेती थी, लेकिन अब वह खुद ही बिस्तर पर पड़ गई थी। अब घर का यह हाल हो गया था कि एक वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिल सकता था। लेकिन उसके 10 साल के बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी। वह एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई करता था और वह रोज स्कूल से आने के बाद घर से निकलता था और मजदूरी करके खाने लायक पैसा कमा लेता था। लेकिन बच्चे को यह भी चिंता थी कि अगर मां का इलाज ना हुआ तो कुछ भी हो सकता था। अब 10 साल के बच्चे के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। अक्सर बच्चा अपनी मां को भजन सिमरन करते हुए देखा करता था और एक दिन उस बच्चे ने अपनी मां से पूछा, मां, बीमारी की हालत में भी भजन सिमरन क्यों करती हो? तो मां ने समझाया, बेटा, मैंने अपने गुरु से वादा किया था कि जब तक मेरे जिस्म में जान है तब तक मैं उनके हुक्म का पालन करूंगी, इसलिए मैं भजन सिमरन करती हूं। तो बच्चा पूछने लगा, हमारे गुरु कौन हैं और कहां रहते हैं? तो मां ने बाबा जी के स्वरूप की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह हमारे गुरु हैं। तो बच्चा कहने लगा, आप बाबा जी की बात मानकर उनके लिए इतना भजन सिमरन करते हो तो बाबा जी आपको ठीक क्यों नहीं कर देते? तो मां ने समझाया, बेटा, बाबा जी एक ना एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे। अभी बाबा जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। वह देखना चाहते हैं कि बुरे दिनों की वजह से हमारा विश्वास तो नहीं डोलता, लेकिन मुझे बाबा जी पर पूरा विश्वास है, एक ना एक दिन वह मुझे ठीक कर देंगे। यह सुनकर बच्चा पूछने लगा, मां, तो आप इनको फोन करके क्यों नहीं बोल देती कि वह आपको जल्दी से ठीक कर दें? तो मां ने समझाया, बेटा, बाबा जी हमारे मन की आवाज को सुन लेते हैं, उन्हें बोलकर कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बच्चा कहने लगा, मां, आप मुझे यह बताओ कि यह रहते कहां हैं? मैं इनको चिट्ठी लिखूंगा और ये मेरी चिट्ठी का जवाब जरूर देंगे। तो बच्चे की भोली बातें सुनकर मां मुस्कुरा पड़ी और कहने लगी, बेटा, ये बहुत दूर रहते हैं, पंजाब के ब्यास के डेरे में रहते हैं। ये सारी बातें सुनकर उसने मन में ठान लिया कि वह बाबा जी को चिट्ठी जरूर लिखेगा। तभी उस बच्चे के दोस्तों ने उसको बाहर से आवाज लगा दी और वह दूसरे बच्चों के साथ खेलने चला गया और वापस आया तो मां सो चुकी थी। फिर बच्चा बाबा जी की फोटो को देखने लगा और उसने अपनी कॉपी में से एक कागज को निकाला और उस पर लिखा, बाबा जी, मेरी मां हमेशा आपका भजन सिमरन करती है, आपकी हर बात मानती है, लेकिन वह फिर भी बहुत बीमार है। यहां हम बहुत दुखी हैं और मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे 60,000 रुपए दे दो, जिससे कि मैं अपनी मां का इलाज करवा पाऊं। जब से मां बीमार हुई है मुझे पेट भरकर खाना नहीं मिलता। मां काम पर नहीं जा पाती और ना ही मैं बहुत देर तक खेलने जा पाता हूं। दिन भर भूखा रहना पड़ता है। फिर बच्चे ने यह सब लिखकर कागज को एक लिफाफे में डालकर ऊपर एड्रेस में लिखा, इस चिट्ठी को बाबा जी को पहुंचा दो। और बच्चा चिट्ठी लेकर डाक खाने में पहुंच गया और वहां खिड़की पर लाइन में लग गया। तो जब इस बच्चे की बारी आई और उसने चिट्ठी अंदर बैठे अधिकारी को दी तो अधिकारी ने एड्रेस देखकर कहा, इस पर पूरा एड्रेस लिखो। यह सब कुछ बच्चे के पीछे खड़ा एक आदमी देख रहा था। तो उसने बच्चे को कहा, बेटा, चिट्ठी कहां भेजनी है? तो बच्चा कहने लगा, हमारे गुरुजी के पास, पंजाब डेरा ब्यास में। उस आदमी ने पूछा, लेकिन इस पर तो एड्रेस पूरा नहीं है। फिर वह आदमी बच्चे को एक साइड पर ले गया और बैठ गया और बच्चे से पूछने लगा, इसमें क्या लिखा है? तो बच्चे ने चिट्ठी खोलकर दिखा दी। जब उस आदमी ने यह सब पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने बच्चे की नजर से बचकर उस चिट्ठी पर अपने घर का एड्रेस लिख दिया और कहा, जब यह चिट्ठी बाबा जी को मिलेगी तो वह आपको पैसे कैसे भेज पाएंगे? आपने अपना एड्रेस तो इस पर लिखा ही नहीं।
तो बच्चे ने बता दिया कि वह उड़ीसा के मोहन नगर में रहता है। बच्चे का एड्रेस पाकर वह आदमी कहने लगा, ठीक है बेटा, मैंने इस पर पूरा एड्रेस लिख दिया है, अब यह चिट्ठी वहां दे दो। तो बच्चे ने चिट्ठी को खिड़की में दे दिया और बच्चा वहां से चला गया। और वह आदमी जब अपने घर आया तो उसने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई। वह और उसकी पत्नी अक्सर मंदिरों में दान करते थे और इस बार भी उन्होंने लगभग 1.5 लाख लगाकर मंदिर में कुछ सजावट की चीजें लगवाने का काम करना था। तो उस आदमी की पत्नी कहने लगी, इस बार हम मंदिर में पैसों को ना देकर इस बच्चे की मदद कर दें तो क्या यह गलत बात होगी? तो वह आदमी कहने लगा, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। हम सब एक परमात्मा के बनाए हुए बंदे हैं। हम सभी एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? और अगर मंदिर में दान देने की जगह हम उस बच्चे की मदद कर देंगे तो शायद परमात्मा को इससे और ज्यादा खुशी होगी। मैंने बच्चे से उसका एड्रेस पूछ लिया था। 2 दिन के बाद मैं उसके घर जाऊंगा और यह पैसे उन्हें दे आऊंगा। यह सुनकर उस आदमी की पत्नी भी खुश हो गई और इधर बच्चा जब घर पहुंचा तो जाकर मां से कहने लगा, मां, तू चिंता ना कर, मैं 60,000 का इंतजाम कराया हूं। 3-4 दिन में पैसे आ जाएंगे, फिर आप अपना इलाज अच्छे से करवा पाएंगी। बच्चे की बात सुनकर मां बड़ी हैरान हो रही थी और पूछने लगी, तूने 60,000 का इंतजाम किया? तो बच्चा कहने लगा, मां, तूने मुझे बाबा जी का एड्रेस दिया था तो मैंने बाबा जी को चिट्ठी लिख दी है और उन्हें कहा है कि मेरी मां के इलाज के लिए 60,000 भिजवा दो। मां फिर से मुस्कुरा पड़ी और कहने लगी, बेटा, बाबा जी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती, समय आने पर वह खुद दे देते हैं। तो बच्चा कहने लगा, मां, लेकिन तुझे जल्दी से ठीक भी तो होना है, ऐसे कब तक हम भूखे रहेंगे? यह कहकर बच्चा बाहर खेलने चला गया और 2 दिन के बाद उस आदमी ने अपने एक दोस्त को बच्चे के घर 1.5 लाख रुपए लेकर भेज दिया, क्योंकि वह खुद सामने जाकर बच्चे का बाबा जी से विश्वास नहीं उठाना चाहता था, इसलिए उसने अपने एक दोस्त को भेज दिया। उसके दोस्त ने बच्चे के घर का दरवाजा खटखटाया तो बच्चे ने दरवाजा खोला। उसने पूछा, किससे मिलना है आपको? तो वह आदमी कहने लगा, मुझे आपके गुरुजी ने डेरे से भेजा है और उन्होंने कहा है कि यह 1.5 लाख रुपए आपके घर देकर आऊं। यह सुनकर बच्चा बड़ा ही खुश हो गया और कहने लगा, लेकिन मैंने तो 60,000 मांगे थे, इसलिए आप इसमें से बाकी पैसे वापस उन्हें दे देना। बच्चे की ईमानदारी देखकर वह आदमी बड़ा ही प्रभावित हुआ और कहने लगा, बाबा जी का हुक्म है कि पूरा पैसा देकर आना, इसलिए मैं कुछ भी वापस लेकर नहीं जा सकता। और यह कहकर वह आदमी वहां से चला गया। जब कुछ देर के बाद बच्चे की मां नींद से जागी तो उसने देखा कि बच्चे के हाथ में बहुत सारे रुपए थे। तो मां ने पूछा, ये कहां से आए हैं? तो बच्चा कहने लगा, मां, मैंने तुझे बताया था ना कि बाबा जी 3-4 दिन में पैसे भेज देंगे, उन्होंने 2 ही दिन में भेज दिए। अब मां एक तरफ से तो पैसों के पैकेट को देखने लगी और दूसरी तरफ अपने बच्चे के चेहरे को, और मन में सोच में पड़ गई कि ऐसा कैसे हो गया। फिर मां ने पूछा, क्या बाबा जी खुद आए थे पैसे देने? तो बच्चे ने बड़ी ही मासूमियत के साथ कहा, मां, बाबा जी के पास सेवादारों की कमी थोड़े ना है। उनका एक सेवादार आया था और यह पैसे देकर चला गया, और बाबा जी से मैंने जितने पैसे मंगवाए थे, बाबा जी ने उससे कहीं ज्यादा पैसे भेजे हैं। जब मैंने उस सेवादार से बाकी पैसे वापस ले जाने को कहा तो उन्होंने कहा कि बाबा जी का हुक्म है कि पूरे ही पैसे देकर आने हैं। मां बच्चे की बातें सुनकर हैरान हुए जा रही थी। संगत जी, जब हम मालिक से अरदास करते हैं तो मालिक खुद हर जगह नहीं पहुंच सकते। वह किसी ना किसी को हमारी मदद के लिए भेज देते हैं, कोई ना कोई रास्ता खुद बना देते हैं। बस हमें विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। जहां अटूट विश्वास होता है वहां मालिक को आना ही पड़ता है और वहीं चमत्कार भी होते हैं। बच्चे का विश्वास था कि अगर वह बाबा जी को चिट्ठी लिखकर अपनी परेशानी बताएगा तो बाबा जी जरूर उसकी मदद करेंगे। और बाबा जी उसका विश्वास कैसे तोड़ सकते थे? उसी दिन और उसी समय जब वह बच्चा डाकघर गया हुआ था, तभी बाबा जी ने उस शख्स को भी डाक खाने भेजा और उस बच्चे से मिलवाया। यह कोई इत्तेफाक नहीं, यह एक बच्चे के विश्वास और उस परमात्मा की दया मेहर की बात है। उस ऊपर वाले की मेहर के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता।
साध संगत जी, कहा जाता है कि जीवन के अंतिम क्षणों में नारायण का नाम जपने से मोक्ष प्राप्त होता है। क्या यह सत्य है? तो साध संगत जी, हाँ, यह सत्य है। मृत्यु के समय ही मस्तिष्क शरीर से अलग होता है, इसलिए उस समय जो भी छवि इंसान मन में रखता है वह अगले जन्म का कारण बनता है। यह वैज्ञानिक सत्य है। आप यह स्वयं देख सकते हैं यदि आप ध्यान दें। सुबह उठने पर जो आपके मन का पहला विचार होता है वह वही विचार होता है जो रात में सोने से पहले आपके मन में था। अब आपका मन किसी न किसी प्रकार के विचारों से इतना घिरा रहता है कि मृत्यु के समय आपको नारायण नाम का जाप करना याद भी ना आए। इसीलिए पूर्वजों ने कहा है कि भगवान को याद करते रहो। उनका नारायण नाम लेकर हर रात सोने से पहले उन्हें याद करो। जब आप स्नान करो, भजन करो, तब भी उन्हें याद करो और धन्यवाद करो। प्राप्त हुए भजन के लिए कुछ नया कार्य शुरू करने से पहले उन्हें स्मरण करें। एक शुभ आरंभ के लिए प्राचीन लोग बहुत ज्ञानी थे और उन्होंने इसे एक प्रथा बना दिया था। इसलिए जब कोई एक नई दुकान खोलता है, पहला काम जो उन्हें करना चाहिए वह है नाम स्मरण। हम सब यह करते हैं कि नहीं? हम यह आज भी करते हैं। हर व्यक्ति प्रार्थना करता है, चाहे बच्चे हों, बड़े हों या वृद्ध, पर वे भय के कारण ऐसा करते हैं। मैं कहूंगा कि भय के कारण नहीं, बल्कि प्रेम भाव से प्रार्थना करिए, एक गहरे आभार के भाव से। जब आप प्रेम और विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तब आप खिल उठते हैं। कोई नया कार्य करने से पहले भगवान का स्मरण करने में कठिनाई क्या है? आप ईश्वर का स्मरण किसी भी नाम के जाप से कर सकते हैं। इस कलयुग में एक बहुत ही सरल सुंदर साधन है जिसको कर लेने से यह जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। वह उपाय यह है कि निरंतर भगवान का स्मरण करना, उनके नाम को लेना, क्योंकि अजामिल जैसे पापी ने भी भगवान के नाम को लेकर उनमें मन लगाकर अपना कल्याण कर लिया। श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है कि जब एक बार यमराज ने अपने दूतों से कहा कि मेरे दूतों, मृत्युलोक से उन्हीं नर नारियों को इस यमपुरी में लाना जो भगवान के नाम को नहीं लेते, भगवान के चरण कमल में प्रणाम नहीं करते, और जो नर नारी निरंतर भगवान के नाम को लेते रहते हैं, भगवान का स्मरण करते रहते हैं, वह नर नारी कितना भी बड़ा पाप क्यों न किया हो, उन्हें यमपुरी में मत लाना, क्योंकि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि महान से महान पाप राशि क्षण भर में नष्ट हो जाती है। भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान नृसिंह के रूप में अवतरित हुए और हिरण्यकश्यप से प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की। मित्रों, आपको बता दें कि देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए भी भगवान ने मोहिनी अवतार लेकर दैत्यों से अमृत की रक्षा की। गजेंद्र दृष्टांत का उल्लेख करते हुए बताया गया कि जब मगरमच्छ ने अपने मुंह में गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया तो गजेंद्र ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए भगवान को याद किया। गजेंद्र का उद्धार करने के लिए भगवान ने श्री हरि का अवतार लेकर तुरंत ही उसके प्राणों की रक्षा की। जीवन में परमात्मा कितनी बार अलग अलग रूप में हमारे पास आते हैं, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते। भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, लेकिन हम उन्हें देख सुन नहीं सकते। यदि हम साधना करें और भगवान कृपा हो तो कुछ क्षणों के लिए दिव्यता प्राप्त होती है और हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। आज लोग मंदिर जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि भगवान हमारा एक काम कर देना, हम 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। सच्चे मन से पुकारने की देरी है, भगवान तत्काल प्रकट हो जाएंगे। इसी तरह भोग विलास में रत अनुरागियों को भगवान की कोई भी कथा तृप्त नहीं कर सकती है। भगवान को नारियल, फूल, फल, मेवा, पैसे नहीं चाहिए, वे तो प्रेम के भूखे हैं। हम तो यह सब चीजें अर्पित कर देते हैं, लेकिन प्रेम अर्पित नहीं कर पाते। जीवन में विवेक को सदा साथ रखना चाहिए। हम परिस्थितियों के अनुसार विवेक का प्रयोग न कर दूसरे के कष्ट को बढ़ावा देते हैं और स्वयं भी निंदा पात्र बनते हैं। मनुष्य को अपना चेहरा देखने के लिए जिस तरह दर्पण की जरूरत होती है, उसी तरह आत्मा को देखने मन रूपी दर्पण की जरूरत होती है। भक्ति में ही वह शक्ति है जो प्रभु को अवतार लेने मजबूर कर देती है। कथा सुनना भी एक प्रकार का तप है। जो कथा सुनते हैं उसके कष्ट अवश्य दूर होते हैं। अगर मनुष्य के कर्म अच्छे होंगे तो भगवान का साथ उन्हें अपने आप ही मिल जाएगा, क्योंकि जो इंसान अच्छे कर्म करते हैं उनके साथ भगवान स्वयं होते हैं।
इंसानों की सोच में बस इतना सा ही फर्क होता है कि कोई व्यक्ति खुली आंखों से सपना देखते हैं तो कोई व्यक्ति बंद आंखों से। साध संगत जी, आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन बातों को जानेंगे जिससे आप एक ऐसी सोच विकसित करेंगे जिससे अपनी गरीबी को हमेशा के लिए समाप्त कर सकेंगे और फिर जीवन में कभी भी नहीं देखनी पड़ेगी। साध संगत जी, एक समय की बात है, एक गुरु और शिष्य साथ में कहीं जा रहे थे। चलते चलते वे एक बड़े से खेत के पास पहुंचे। उन दोनों को प्यास सताने लगी तो उन्हें खेतों के बीचों बीच एक टूटा फूटा घर दिखाई देता है। अब गुरु और शिष्य दोनों लोग उसे घर के पास पहुंच जाते हैं और उसे घर के दरवाजे को खटखटाते हैं। थोड़ी ही देर में दरवाजा खुलता है और अंदर से एक व्यक्ति निकलता है जिसके साथ में उसकी पत्नी एवं 3 बच्चे भी आते हैं जो बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। गुरुजी उन लोगों से विनम्र आवाज में कहते हैं कि पानी मिलेगा क्या? बहुत ही जोर से प्यास लगी है। वह व्यक्ति अंदर से पानी लेकर आता है जिसे गुरुजी पी लेते हैं। फिर अचानक गुरुजी उस व्यक्ति से कहने लगते हैं, आपका खेत तो बहुत बड़ा है परंतु इसमें कोई फसल नहीं है, फिर आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? गुरुजी की ऐसी बातें सुनकर वह व्यक्ति कहता है, गुरुजी, हमारे पास एक भैंस है जो काफी दूध देती है। वही दूध बेचकर कुछ पैसे मिलते हैं जिससे हमारा गुजारा हो जाता है। इसी तरह बातों ही बातों में शाम हो जाती है तो गुरु ने सोचा आज की रात्रि हम यहीं रुक जाते हैं। इसके बाद गुरुजी उस व्यक्ति से रुकने की अनुमति मांगते हैं। वह व्यक्ति अनुमति दे देता है और गुरुजी वहीं रुक जाते हैं। गुरुजी नींद से उठ जाते हैं और अपने शिष्य के कान में जाकर एकदम धीरे से आवाज देते हैं, इधर से चलो, अब हमें यहां से चलना चाहिए और इसके भैंस को भी साथ में ले जाकर जंगल में छोड़ देना है। गुरुजी की ऐसी बातों को सुनकर थोड़े समय के लिए शिष्य को विश्वास नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये वही गुरु हैं जो इतना ज्ञान दिया करते थे कि चोरी करना सबसे बड़ा अपराध है, परंतु आज पहली बार किसी के साथ गलत करने के लिए बोल रहे थे। लेकिन शिष्य गुरु की बात को टाल भी नहीं सकता था। आखिर वह गुरु और शिष्य जंगल की तरफ उस भैंस को लेकर निकल पड़ते हैं और उस भैंस को जंगल में ले जाकर ऐसी जगह छोड़ देते हैं जहां से उसका वापस आना बहुत मुश्किल था। इसके बाद वह गुरु और शिष्य वहां से चले जाते हैं। शिष्य के मन में यह बात हमेशा ही खटकती रहती थी कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया। लगभग 10 वर्ष गुजर जाने के बाद शिष्य ही एक बड़ा गुरु बनता है तो उसके मन में विचार आता है कि क्यों न उस व्यक्ति से मिला जाए जिसकी भैंस जंगल में छोड़ दी थी और उसकी कुछ आर्थिक मदद भी कर दें ताकि उसकी आगे की जिंदगी खुशहाल हो सके। इसी विचार से वह निकल गया और कुछ ही समय में उस व्यक्ति के पास पहुंच गया। लेकिन वहां का दृश्य देखकर वह चकित हो जाता है, क्योंकि अब उसे खेत में बहुत से वृक्ष थे जिसमें बहुत सारे फल भी लगे हुए हैं और झोपड़ी की जगह एक विशाल घर था। यह सब देखकर वह शिष्य मन में विचार करने लगा कि हो सकता है भैंस के चले जाने के कारण वह व्यक्ति सब कुछ बेचकर यहां से चला गया होगा। यही सोचते हुए वह वापस लौटने लगा। तभी उसकी नजर उस व्यक्ति पर पड़ती है तो वह वहीं से उस व्यक्ति के पास जाकर कहता है, शायद आप हमें ना पहचानते हो, लेकिन कई वर्षों पहले मैं आपसे मिला था। तब वह व्यक्ति कहता है, मैं आपको कैसे भूल सकता हूं, आप तो उस दिन बिना बताए ही यहां से चले गए थे और उसी दिन हमारी भैंस भी ना जाने कहां चली गई, जो आज तक नहीं लौटी। कुछ दिनों तक मैं बहुत परेशान रहा, कुछ समझ नहीं रहा था कि अब क्या करें, परंतु जीने के लिए कुछ ना कुछ काम करना भी जरूरी था। इसीलिए मैंने लकड़ियों को काटकर बेचने का काम शुरू किया। जो भी पैसे मुझे मिले उसे मैंने अपने खेतों में खर्च करके फसल उगा ली। फसल बहुत अच्छी हुई, जिससे मैंने फलों का एक बगीचा लगवा दिया और उस बगीचे में बहुत अच्छे फल लगे। आज मैं शहर का फल बेचने वाला सबसे बड़ा व्यापारी हो गया हूं। लेकिन यह सब कुछ कभी नहीं हो पाता अगर वह भैंस यहां से नहीं गई होती, क्योंकि उसी भैंस के कारण मैं कोई दूसरा कार्य नहीं करना चाहता था। उसके जाने के बाद मैंने कार्य का दूसरा रास्ता चुना जिससे मैं पैसा कमा सकूं। लेकिन आज मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूं और शहर का सबसे बड़ा व्यापारी भी हूं। यही बात सुनकर शिष्य कहता है, यह कार्य तो तुम पहले भी कर सकते थे। तब वह व्यक्ति बोला, कर तो सकता था, परंतु उस समय मेरी जिंदगी बिना मेहनत किए भी चल रही थी।
इसी कारण मुझे कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मैं भी कभी कोई दूसरा काम कर सकता हूं। यही कारण है कि मैंने कभी कोशिश नहीं की। लेकिन भैंस के जाने के बाद मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि मैं कोई दूसरा कार्य भी कर सकता हूं, और मैंने उसी समय यह निश्चय किया कि अब अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करूंगा अपने दम पर करूंगा। इसी संकल्प की वजह से आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं। साध संगत जी, इस साखी को सुनकर इस बात पर विचार करना चाहिए कि कहीं आपके भी जीवन में कोई रुकावट तो नहीं है। अगर कोई रुकावट है तो उसे दूर करने का प्रयास कीजिए। मित्रों, एक बार की बात है, एक गरीब ब्राह्मणी थी। वह रोजाना भिक्षा से जो मांग कर लाती उसी से अपना पालन पोषण करती थी। परंतु एक बार उसे लगातार काफी दिनों तक कुछ भी भिक्षा से नहीं मिला। एक दिन पूरा दिन घूमते घूमते शाम को उसे खाने के लिए 2 मुट्ठी चने मिले। जब वह कुटिया में पहुंची तब रात हो चुकी थी। ब्राह्मणी ने सोचा, अब मैं इस अनाज को नहीं खाऊंगी, सुबह भगवान को भोग लगाकर ही इस अनाज को ग्रहण करूंगी। यह सोचकर कई दिनों से भूखी प्यासी वह ब्राह्मणी केवल पानी पीकर ही सो गई। रात में 2 चोर उस ब्राह्मणी की कुटिया में आए। उन्होंने बुढ़िया की कुटिया में सब जगह देखा, उन्हें कुछ नहीं मिला। परंतु अंत में उन्हें वे 2 पोटलियां मिल गईं, जिसमें ब्राह्मणी ने दान से मिला हुआ अनाज रखा हुआ था। चोरों ने समझा कि इसमें ब्राह्मणी ने कोई धन छुपा कर रखा हुआ है। वे उसे लेकर वहां से भाग गए। इतने में ब्राह्मणी की नींद खुल गई। ब्राह्मणी ने देखा कि उसकी पोटली वहां पर नहीं है। ब्राह्मणी बहुत निराश हो गई। ब्राह्मणी ने मन ही मन परेशान होकर श्राप दिया, जो भी व्यक्ति मेरे इन चनों को खाएगा वह भी मेरी तरह गरीबी का जीवन व्यतीत करेगा। चोर भागते भागते संदीपन काशी के आश्रम में पहुंच गए, जहां पर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा विद्या ग्रहण किया करते थे। वहां पर आश्रम में जब उन्होंने लोगों को देखा तो वे लोग वहां से भाग गए। भागते भागते उनकी वह अनाज की पोटली वहीं पर छूट गई। जब सुबह भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जंगल में जाने लगे तब आर्षि पत्नी ने वे चनों की पोटली सुदामा को देते हुए कहा, भूख लगने पर इन्हें खा लेना। सुदामा अंतर्यामी थे। वे जानते थे कि यह चने की पोटली ब्राह्मणी की है और ब्राह्मणी ने इन चनों को खाने वाले व्यक्ति को गरीबी का जीवन व्यतीत करने के लिए श्राप दिया है। अगर मेरे मित्र श्री कृष्ण, जिन्होंने पूरी सृष्टि की रक्षा करनी है, वही अगर दरिद्र हो जाएंगे तो सृष्टि की रक्षा कैसे हो पाएगी। इसीलिए सुदामा ने सारे ही चने अकेले खा लिए और भगवान श्री कृष्ण को वे चने नहीं दिए। उसी श्राप के कारण सुदामा को गरीबी का जीवन व्यतीत करना पड़ा। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है, दानम भोगी भवति, यानी उदारता से भोग प्राप्त होता है। भूखा और गरीब आदमी घर के द्वार पर भोजन मांगने आए और उसे दुत्कार करके भगा देना महापाप माना गया है। श्री स्त्रियों नाम सत्कार्य भूति, मित्रता पालिका निहिता श्री भवति। भारत यानी स्त्रियां ही श्री अर्थात लक्ष्मी हैं। ऐश्वर्य चाहने वाले को इनका आदर करना चाहिए। जो पुरुष अपनी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उनके साथ कटु वचन बोलते हैं और मारपीट करते हैं, उन घरों में अधिक समय तक लक्ष्मी नहीं रहती है। पुराणों में लिखा है कि जहां गृह लक्ष्मी यानी घर की स्त्री का अनादर होता है, वहां अधिक समय तक देवी लक्ष्मी नहीं रहती है, यानी वहां गरीबी आते देर नहीं लगती है। मदिरा और जुआ को सर्वनाश का कारण माना गया है। इसका उदाहरण महाभारत में प्रत्यक्ष दिखाया गया है। जुआ खेलने के कारण चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर को अपना राजपाट गंवाना पड़ा और अंत में पत्नी तक को दांव पर लगाना पड़ गया। युधिष्ठिर को वर्षों भाई और पत्नी के साथ वन वन भटकना पड़ा। परस्त्री गमन को महापाप माना गया है। बाली से लेकर रावण तक और रामायण से लेकर महाभारत तक इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं, जिनमें परस्त्री पर कुदृष्टि डालने के कारण धन संपन्न व्यक्ति भी दरिद्र हो गए। अहिल्या पर कुदृष्टि डालने के कारण देवताओं के राजा इंद्र को भी अपना राजपाट गंवाकर सामान्य मनुष्य की तरह भटकना पड़ा था। इसलिए शास्त्र कहता है कि ये 5 ऐसे महापाप हैं जो लोक परलोक और अगले कई जन्मों तक मनुष्य को दरिद्र बना देते हैं। इसलिए इनसे बचना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अच्छे और बुरे समय आते रहते हैं। अच्छे समय की तो चर्चा सब लोग करते हैं,
लेकिन बुरे समय के बारे में प्रायः सभी चर्चा करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा समय बहुत खराब चल रहा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदलूं। लेकिन सच तो यह है कि दो चीजें ऐसी हैं जिन्हें बुरे समय में करने चाहिए। एक बहुत ही गरीब किसान था। वह था तो बहुत गरीब, लेकिन मेहनती और खुश था। वह रोज सुबह उठकर मंदिर में जाकर केवल 10 मिनट भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता था। उस किसान की पत्नी भी हर रोज उसके साथ मंदिर जाती थी। प्रार्थना करके वह सारा दिन अपने खेतों में काम करता। उसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। अपनी मेहनत से वह कुछ ज्यादा तो नहीं कमा पाता था, लेकिन फिर भी जितना भी कमाता था उसमें से कुछ पैसे लोगों की भलाई में लगा देता था। एक दिन उस किसान के गांव में बीमारी फैल गई। किसान का इकलौता बेटा बीमार पड़ गया। किसान के गांव में इस बीमारी का इलाज करने के लिए कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था। पास के शहर में उस बालक को ले जाया गया। शहर के इस अस्पताल का इलाज बहुत ही महंगा था। उस बेचारे किसान के लिए अस्पताल और डॉक्टर का खर्चा आदि दे पाना बहुत ही मुश्किल था। किसान दिन प्रतिदिन हिम्मत हारता जा रहा था। एक दिन अस्पताल में बैठे बैठे वह इतना हताश हो गया कि वह जोर जोर से रोने लगा। साथ ही कहने लगा, पता नहीं किस चीज का बदला भगवान मुझसे ले रहे हैं। कभी वह खुद को कोसता तो कभी भगवान को। लेकिन किसान की पत्नी को भगवान पर अटूट विश्वास था। लेकिन किसान को आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। अस्पताल के कुछ दूरी पर ही मंदिर था। किसान की पत्नी हर रोज उस मंदिर में प्रार्थना करने जाती थी, लेकिन किसान का मन प्रार्थना करने का नहीं करता था। डॉक्टर ने उस किसान से कहा, बच्चे के इलाज के लिए 10,000 रुपए की आवश्यकता है, पर किसान के लिए इतनी बड़ी रकम इकट्ठा कर पाना मुश्किल था। किसान की पत्नी अब भी मंदिर जाती थी। वह भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती कि उसका पुत्र ठीक हो जाए। एक दिन मंदिर में एक सेठ आया। उसने किसान की पत्नी को कहा कि उसने किसान की बात उस दिन अस्पताल में सुनी थी। सेठ को बातों ही बातों में पता चला कि किसान को 10,000 रुपए की जरूरत है। इस पर सेठ ने अपनी जेब से 10,000 निकाल कर देते हुए बोला कि उसके पास इतने रुपए ही हैं। साथ ही सेठ ने कागज पर अपना पता लिखते हुए कहा कि अगर उनको और पैसों की आवश्यकता हो तो वे बेहिचक मांग लें। महिला ने उत्तर दिया, इस कागज की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जानती हूं कि यह पैसे मुझे किसने भिजवाए हैं। जिसने मुझे यह पैसे दिए हैं वह परमात्मा उसका हमेशा ख्याल रखेंगे। इसे कहते हैं अटूट विश्वास। यह सबसे जरूरी चीज है जिसे हम अक्सर खो देते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं, जो मनुष्य मेरे पर मन लगाते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मैं उनको वो प्रदान करता हूं जो उनके पास नहीं है। साथ ही जो उनके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूं। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने बुरे वक्त में परमात्मा पर भरोसा रखें। इसके अलावा गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है कि सुख और दुख का भाव इंद्रियों से निकलता है। यह मौसम के समान है, यानी यह सुख और दुख दोनों ही हमेशा नहीं रहेंगे। इसीलिए हमें सुख और दुख का समान भाव से सामना करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हम वापस स्मरण भावन या अत्यंत कलेवर तंत्र में वैदिक कौन्तेय सदा तद्भव भावित है। अर्जुन, जिस जिस भाव का चिंतन करते हुए मनुष्य शरीर का त्याग करता है वह उस भाव को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव में भावित रहा है। हम रात को जिस ख्याल में सोने जाते हैं, सुबह उठते ही सबसे पहले ख्याल वही आता है, क्योंकि रात भर चित्त में वही ख्याल तैरता रहता है। अंत समय में व्यक्ति के मन में जो भाव रहता है, शरीर छोड़ने के बाद उसकी जीवात्मा उसी भाव में बनी रहती है, और यदि उसे नया जन्म मिलना होता है तो भी उसी भाव के आधार पर मिलता है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि अंत समय में व्यक्ति के अंदर भाव क्या होता है। इसके लिए कहा है कि जो व्यक्ति हमेशा जिस भाव में बना रहता है वही भाव उसे अंत समय में भी आता है। अतः हमें सावधान रहकर अपने भाव को शुद्ध करते रहना चाहिए, क्योंकि ना जाने कब अंतिम समय आ जाए। लक्ष्मी की पूजा आराधना हर मनुष्य करता है जिसे धन की चाह होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर इंसान को धन की प्राप्ति हो या फिर हर इंसान धनवान बन जाए। इसी सवाल का जवाब मांगने एक बार स्वयं इंद्रदेव माता लक्ष्मी के समीप गए और उनसे पूछा, माता,
आपकी पूजा अर्चना तो हर व्यक्ति करता है, फिर ऐसा क्यों है कि कोई मनुष्य अमीर है और कोई गरीब? इसके जवाब में माता लक्ष्मी ने कहा कि हर व्यक्ति गरीब या अमीर अपने कर्मों से बनता है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि जो मेरी पूजा अर्चना करता है वह उसका मान सम्मान भी बनाए रखें। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप माता की आराधना पूरी श्रद्धा से नहीं करेंगे तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा माता लक्ष्मी ने एक बात और इंद्रदेव को बताई थी जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लक्ष्मी माता का वास उस घर में संभव नहीं है जहां दिन रात क्लेश का माहौल हो। लक्ष्मी माता ने स्वयं इंद्रदेव को बताया था कि कोई व्यक्ति चाहे कितनी ही मेरी पूजा अर्चना क्यों ना कर ले, लेकिन मैं उस घर में नहीं रह सकती जहां शांति ना हो। लक्ष्मी का वास वहीं होता है जहां सुख शांति हो और परिवार में लोग मिलजुल कर रहते हों। लक्ष्मी माता का वास वहां नहीं होता जहां दिन रात क्लेश का माहौल हो और लोग लड़ाई झगड़े में ही लगे रहते हों। इसलिए अगर आप भी अमीर और धनवान बनना चाहते हैं तो अपने घर में शांति बनाए रखें और कभी भी किसी प्रकार का कोई क्लेश ना करें, अन्यथा लक्ष्मी माता रूठ कर आपके घर से जा सकती हैं। जहां गृह स्वामिनी का सम्मान नहीं होता वहां गृह लक्ष्मी भी उस घर को त्याग देती है। लक्ष्मी मां ने कहा, मेरा एक रूप अन्य भी है। कुछ लोग क्रोध आने पर भोजन की थाली फेंक देते हैं। इस तरह की आदत धन, वैभव एवं पारिवारिक सुख के लिए नुकसानदायक होती है। बहुत पुरानी कहावत है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। मतलब अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल पाओगे और बुरे कर्म करोगे तो बुरे फल पाओगे। ये हम सब ने सुना तो है, लेकिन अंदर से विश्वास इस पर हम बहुत कम कर पाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अच्छे कर्मों का अच्छा फल हमें नहीं मिलता है। या फिर यह आपके मन का वहम है, क्योंकि आप सच्चाई नहीं देख रहे, असलियत नहीं देख रहे, क्योंकि कर्मों का विधान, कर्मों का नियम तो अपने तरीके से ही काम करता है, वो आपके सोचने से बदल नहीं जाता। आज की इस कहानी में आपको कर्मों का पूरा लेखा जोखा समझ में आ जाएगा कि कर्म किस प्रकार हमारे जीवन को निर्धारित करते हैं, और यह कहानी समझने के बाद आप अपने जीवन में अच्छे कर्मों से कैसे सफल बन सकते हैं वह भी सूत्र पता चल जाएंगे। साध संगत जी, एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वह व्यापारी बहुत धनवान था। अपने नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में उसका नाम लिया जाता था। अपने खुद के नगर में भी उसका बहुत नाम था। फिर एक दिन शुभ घड़ी में उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ। फिर उसे पुत्र के जन्म पर व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने अपने पुत्र का नाम भरत रख दिया। व्यापारी ने सोचा कि अब उसका पुत्र बड़ा होकर उसके कारोबार को संभाल लेगा और वह अपने नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाएगा। व्यापारी ने अपने पुत्र का अच्छे से लालन पालन किया, उसे अच्छे से पढ़ाया लिखाया, और उनके पुत्र भरत ने भी बड़ा होकर अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बंटाना शुरू कर दिया। पिता अपने पुत्र को ऐसे काम करते देख बहुत प्रसन्न होते। फिर जब भरत कुछ समझदार हो गया तो व्यापारी ने अपने पुत्र भरत का विवाह एक सुंदर युवती के साथ करवा दिया। भरत भी बहुत खुश था। भरत शादी होने तक तो अपने पिता के साथ व्यवसाय में हाथ बटाता रहा, लेकिन फिर अचानक ही भरत में कुछ परिवर्तन आने लगे। वह दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमने लगा। धीरे धीरे भरत को एक बहुत बुरी आदत ने पकड़ लिया। वह रोज अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलने लगा। भरत अब ना तो अपने घर रहता था और ना ही अपने पिता के व्यवसाय में कोई हाथ बटाता था। वृद्ध होने के कारण उनके पिता व्यापार की देखभाल नहीं कर पाते और भरत तो परिवार की देखभाल करना तो दूर की बात रही। वह तो अपने पिता के द्वारा कमाए गए धन को जुए में बर्बाद कर दिया करता था। व्यापार की देखभाल नहीं होने के कारण धीरे धीरे उसका व्यापार में भी बहुत नुकसान होने लगा। भरत के पिता ने भरत को भी बहुत समझाया कि मैंने इतनी मेहनत करके इतना बड़ा व्यापार खड़ा किया है, तुम इस जुए खेलने की आदत को, इस गंदी आदत को छोड़ दो, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, फिर तुम पछताओगे। इसीलिए तुम समय रहते संभल जाओ। लेकिन भरत ने तो अपने पिता की एक भी नहीं सुनी। वह तो उनकी बातों को सुनकर अनसुना कर देता था। ऐसे ही समय धीरे धीरे गुजरता रहा। समय के साथ उसके पिता और भी बूढ़े हो गए और उनको बीमारियों ने जकड़ लिया। कुछ समय के बाद ही उस व्यापारी की मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु पर भी
भरत को बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। उसके चेहरे को देखने से ऐसा लगता था कि उसे कोई दुख नहीं है। ऐसा लग रहा था कि मानो उसके पिता की मृत्यु के बाद तो उसे आजादी मिल गई हो। अब उसे कोई कहने सुनने वाला नहीं था। अब तो भरत पहले से भी अधिक जुआ खेलने लगा था। भरत जुआ खेलकर एक दिन में ही एक बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था। वह एक दिन में ही जुए में हार गया। रकम को जीतकर एक बड़ा आदमी बनना चाहता था। भरत की मां ने भरत को बहुत समझाया कि बेटा, तुमने बहुत सारा धन गंवा दिया है। अब जो थोड़ा बहुत धन बचा है उसे भी लुटाने पर क्यों लगे हुए हो। लेकिन वह कहते हैं ना कि जब नाश मन पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, यानी बुद्धि मर जाती है। भरत अपनी मां की बात एक कान से सुनता था और दूसरे कान से निकाल देता था। उसे किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था। भरत अब दिन रात जुआ खेलने में व्यस्त रहता था। भरत के पास कोई कुबेर का खजाना तो था नहीं जो कभी खत्म ही नहीं होता। धीरे धीरे भरत का सारा खजाना खत्म होने लगा। फिर एक दिन ऐसा आ गया जब भरत के पास कुछ भी नहीं बचा था। जुआ खेलने में उसने सारा धन खत्म कर दिया था। वह अपना सब कुछ गंवा चुका था। जब भरत की मां को यह बात पता चली कि उसका बेटा जुए में सब कुछ हार चुका है तो उसकी सदमे से मृत्यु हो गई, क्योंकि उसकी मां को बहुत बड़ा आघात लगा जिससे उसकी हृदय गति रुक गई। लेकिन भरत को तो अपनी मां की मृत्यु पर भी कोई अफसोस नहीं था। उसे किसी भी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। ऐसा लगता था जैसे उसकी संवेदना खत्म हो चुकी थी। उसके लिए कोई जी कोई मरे। वह तो दिन भर जुआ ही खेलता रहता था। भरत व्यापारी का बेटा था ही तो उसे कर्ज लेने में कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन भरत ने वह धन भी जुए में खत्म कर दिया। मित्रों, जुआ एक ऐसी लत है जो आपको हर बार जीतने की उम्मीद देती है, लेकिन आप जीत कभी नहीं पाते। अब भरत के ऊपर बहुत सारा कर्ज हो चुका था। उसके घर में 2 वक्त का खाना खाने जितना भी धन नहीं बचा था। अब तो भरत की हालत बहुत बुरी हो गई थी। अब उसके पास ना तो खाना खाने के लिए धन बचा था और ना ही कपड़े पहनने के लिए धन बचा था। वह बिल्कुल कंगाल हो चुका था। अब यह बात पूरे नगर में सबको पता चल चुकी थी कि भरत कंगाल हो चुका है। उसके पास कुछ भी नहीं है। जब भरत किसी से मदद मांगने जाता तो उसे सब मना कर देते। एक समय वह भी था जब उसके परिवार का नाम नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में लिया जाता था। लेकिन भरत की इस गंदी आदत के कारण उसने अपना सब कुछ गंवा दिया था। अब कोई भी उसकी मदद नहीं करता था। लोग उसी मनुष्य की इज्जत करते हैं जो मेहनत से कमाता है और अपने जीवन में एक कामयाब इंसान बनकर दुनिया के सामने एक उदाहरण पेश करता है। जब भरत के ससुर को यह बात पता चली कि उसका दामाद कंगाल हो चुका है तो वह अपनी पुत्री की चिंता करते हुए तुरंत ही अपनी पुत्री से मिलने पहुंच गए। उन्होंने वहां जाकर देखा कि उनकी पुत्री बहुत दुखी है। उसकी पुत्री ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और भूख के कारण उसका गुलाब सा चेहरा मुरझा चुका था। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उन्हें भरत पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपनी बेटी को अपने साथ घर ले जाने का निश्चय कर लिया था। उन्होंने ना ही भरत को कुछ कहा और ना ही कुछ सुना। अपनी पुत्री को लेकर अपने घर चल दिए। जब भरत अपने घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को उसके ससुर जी अपने साथ ले गए हैं। यह देखकर भरत बहुत दुखी होता है। अब वह बिल्कुल ही अकेला पड़ चुका था। अब ना तो उसके पास पैसा था, ना पत्नी थी और ना ही उसके माता पिता थे। सब लोग उसे अकेला छोड़कर जा चुके थे। अब भरत को अपने पिता की हर वो बात याद आने लगी जो उसके पिता ने उसे समझाई थी। उसकी ऐसी हालत का जिम्मेदार वह स्वयं था। वह अचानक अपने आप से ही बातें करने लगा। उसने कहा कि एक दिन ऐसा था जब मेरी गिनती नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में होती थी और आज मेरे पास खाने के लिए खाना तक नहीं है। अब मैं मेहनत करूंगा और अपना खुद का व्यापार फिर से खड़ा करूंगा। यह सोचकर भरत अपने ससुर से मिलने के लिए चला जाता है ताकि वह उनसे कुछ धन उधार लेकर अपना व्यापार फिर से शुरू कर सके। सुबह होते ही वह अपने ससुर से मिलने के लिए निकल पड़ता है। ससुराल पहुंचकर वह अपनी हालत को देखकर रोने लगता है। अपने फटे पुराने कपड़ों को देखकर वह सोचता है कि वह अपने ससुराल में ऐसे फटे पुराने कपड़ों में तो नहीं जा सकता। मैं साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही अपने ससुर से मिलने जाऊंगा और अगर वह फटे पुराने कपड़ों में ससुराल जाएगा
तो उसकी बची हुई इज्जत भी खत्म हो जाएगी। यह सब सोचकर वह इधर उधर देखने लगा। उसकी नजर एक कपड़े की दुकान पर गई, लेकिन शाम हो जाने के कारण वह दुकान बंद हो चुकी थी। भरत ने निश्चय किया कि वह सुबह तक वहीं इंतजार करेगा। जैसे ही दुकान खुलेगी तो वह अपने ससुर का नाम लेकर कपड़े खरीद लेगा, और जब ससुर जी से पैसे मिलेंगे तब वह उसे दुकान की उधार चुका देगा। अपने फटे पुराने कपड़ों में ससुराल वालों के घर जाने से अच्छा है कि मैं एक रात इस दुकान के बाहर ही गुजार देता हूं। यह सब सोचकर भरत दुकान के बाहर ही सो जाता है। भरत भूख के मारे इधर उधर करवटें ले रहा था। तभी भरत ने देखा कि एक युवक चुपचाप दुकान के भीतर जा रहा है। उस युवक के भीतर जाने के कुछ देर बाद ही एक स्त्री भी दबे पांव उस तरफ आई और दुकान के अंदर चली गई। भरत को वह स्त्री अंधेरे में भी जानी पहचानी लग रही थी। भरत ने उस स्त्री को ठीक ढंग से देखने के लिए दुकान की खिड़की से बाहर झांका। वहां पर उसने जो देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि वह औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी थी। फिर भरत ने अपनी पत्नी और उस युवक की बातें ध्यान से सुनी। भरत की पत्नी उससे कह रही थी कि मैं तुमसे विवाह करके पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। मैंने आज तुम्हें यहां एक राज की बात बताने के लिए बुलाया है, ताकि हम विवाह करने के बाद आराम से रह सकें। हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। उस युवक ने बड़ी ही उत्सुकता के साथ पूछा कि कौन सा राज? तुम किस राज की बात कर रही हो? फिर भरत की पत्नी ने उस युवक से कहा कि मेरे ससुर जी बहुत नामी व्यापारी थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही कठिन परिश्रम किया था और खूब सारा धन कमाया था। उन्होंने 4 घड़े सोने के सिक्कों से भरवाकर मकान के चारों कोनों में गड़वा दिए थे। यह काम उन्होंने इसलिए किया था ताकि बुरे समय में उस धन का उपयोग किया जा सके। उन्होंने अपने बेटे को इस धन के बारे में कभी नहीं बताया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनका जुआरी बेटा उस धन को भी जुए में ना उड़ा दे। फिर भरत की पत्नी ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम जल्दी से मेरे ससुराल जाओ और मेरे पति से वह मकान खरीद लो। वह मकान तुम्हें आसानी से दे देगा, क्योंकि उसने अपनी सारी जमा पूंजी तो जुए में ही हार दी है। फिर तुम उस मकान के चारों कोनों की खुदाई करना और उन चारों घड़ों को अपने कब्जे में कर लेना, जिसके बाद हमें कभी भी धन कमाने की आवश्यकता नहीं होगी और फिर हम पूरा जीवन खुशी से रहेंगे। अपनी पत्नी के मुंह से यह सारी बातें सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगा कि आज मेरी बुरी आदतों के कारण मेरी पत्नी मेरी नहीं रही, बल्कि वह किसी दूसरे पुरुष के साथ होकर उसका साथ दे रही है। उससे विवाह करने की योजना तक बना रही है, लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। मैं अपने पिता की कमाई हुई दौलत को इस आदमी के हाथों तो कभी नहीं जाने दूंगा। माना कि मैं बुरी संगत में पड़ गया था। मुझे जुआ खेलने की गंदी लत लग गई थी, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है। अब मैं अपने पिता की दौलत को इस तरह लूटने नहीं दूंगा। यह सब सोचकर भरत तुरंत अपने नगर के लिए निकल जाता है। सुबह होते होते वह अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर वह बिना कोई समय गंवाए अपने घर के चारों कोनों की खुदाई करना शुरू कर देता है। खुदाई करने के कुछ ही देर बाद उसे वो चारों घड़े मिल जाते हैं। फिर वह उन चारों घड़ों से सोने के सिक्कों को निकाल लेता है और उन घरों में कोयला भरकर वापस उसी जगह पर रख देता है। इसके बाद भरत अपनी पत्नी के प्रेमी का इंतजार करने लगता है। कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी का प्रेमी उसके घर पर आता है। वह उसके घर आकर कहता है कि मैंने सुना है कि यह मकान बेचने के लिए उपलब्ध है। तुम मुझे घर भेज सकते हो, क्योंकि मैं इस नगर में अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता हूं। मुझे घर की जरूरत है और तुम्हें पैसों की जरूरत है। हम दोनों की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। भरत तो इसी मौके के इंतजार में था। उसे उस